समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि खबर दुनिया भर में फैल गई, बीजेपी और उसके साथियों के कृत्य से सनातनी बदनाम हो गए। ये समाजवादी पार्टी कह रही, बीजेपी की वजह से धर्म और देश का अपयश हुआ है, दुनिया भर के निवेशक अपना हाथ खींच रहे हैं। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट लिखी और इस पोस्ट में उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी होने के बाद देश की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर आई है और उसके चलते कई सारे निवेशक देश में निवेश करने से हाथ खींच रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। अखिलेश यादव बड़े मजे हुए सियासतदान और ऐसे में उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आए, सोशल मीडिया पर वो कुछ लिखें तो शब्दशः उसके मायने निकाले जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा अपने इस पोस्ट में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, अयोध्या के मंदिर से चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का समाचार समस्त विश्व में फैल चुका है। दुनिया के कई देशों में रहने वाले सनातनी बीजेपी और उनके संगी साथियों के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार हैं और इसीलिए आहत हैं कि उन्होंने मंदिर में दान या चंदा भिजवाया और स्वयं आकर चढ़ाया था। इस प्रकरण से संपूर्ण विश्व में सनातन समाज के लोग आक्रोशित हैं क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के चलते अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। आगे लिख रहे हैं, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के कारण अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। और ये उन्होंने अपनी तरीके से एक सियासी दांव चलने की कोशिश की है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में निवेशक जो है वो हाथ खींच रहे हैं भारत में। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, दुनिया भर के निवेशक अब अपना हाथ खींच रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने भगवान के दान पात्र तक को नहीं छोड़ा, वो कल को हमारे निवेश को क्या छोड़ेंगे। यह अखिलेश यादव ने लिखा। भाजपा सरकार ने धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है। ये अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है और उनके इस ट्वीट के अपने आप में बहुत सारे मायने निकाले जाए। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक दूसरे पर जुबानी हमले लगातार जारी है। अखिलेश यादव का यह बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा हमला किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था जिसके बाद अखिलेश यादव को यह ट्वीट करना पड़ा, पहले सीएम का वो बयान आप सुनिए। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। एक तरफ अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बयानबाजी का सिलसिला है, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरों को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी 5 मांगे देश के सामने रख दी। कांग्रेस की 5 मांगे क्या हैं, आपको जरा खुद कि जहां जांच करनी है उस जिस के कंट्रोल में है उसको हटा देना चाहिए, तभी सही जांच हो सकती है। सो फर्स्ट स्टेप, सही जांच के लिए पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करो। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव और शंकराचार्य जी सब मिलके तय करे, ऐसे साधु संतों में से कुछ लोगों को मिला के एक ट्रस्ट बने, जो ट्रस्ट इस मंदिर का निगहबानी करे। चंपट राय की तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए, अभी भी वो बाहर घूम रहा है। और अगर वो कह रहा है कि चाबी ड्राइवर के पास रहती थी, तब तो और सबूत की जरूरत ही नहीं है। जो काम तुम्हें देखना था वो चाबी अगर अब तुम तुम्हारे ड्राइवर को देते हो, तब तो तुम सीधा ही हो गया कि तुम अंदर।
सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगहबानी में इसकी सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी के जरिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी